गरीब किसान की मासूम बेटी। के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सीता और मासूम बेटी गीता के साथ रहता था। खेतों में दिन रात मेहनत करने के बावजूद रामलाल का जीवन तंगी और संघर्ष से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वह परिवार का गुजारा करता था। लेकिन बरसात का भरोसा कभी होता तो कभी नहीं। कई बार फसल खराब हो जाती और परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। पर इस गरीबी और मुश्किलों के बीच भी गीता की मासूम हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। वह छोटी सी उम्र में भी अपने माँ बाप का सहारा बनने की कोशिश करती थी। गीता की आंखों में सपने बड़े थे। वह पढ़ लिख कर गाँव और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। खेत और संघर्ष। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले ही हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसके पैरों में टूटे फूटे चप्पल और सिर पर पुरानी पगड़ी होती। खेत में वह पूरे दिन पसीना बहाता। सीता घर पर चूल्हे में लकड़ी जलाकर रोटी सेंकती और साथ ही पास पड़ोस में दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती। गीता अभी 10 साल की थी, लेकिन घर के छोटे मोटे कामों में माँ का हाथ बंटाती। कभी बर्तन मांज देती, कभी पानी भर लाती, तो कभी बकरी के लिए घास काट लाती। उसकी मासूमियत और चंचलता गांव के हर इंसान को भाती। लेकिन गरीबी का असर गीता की पढ़ाई पर पड़ रहा था। उसके पास ढंग की किताबें नहीं थीं, न कॉपी कलम। स्कूल जाने के लिए फटी पुरानी पोशाक ही पहननी पड़ती थी। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन गीता चुपचाप सब सह लेती। वह सोचती, अगर मैं पढ़ाई में अच्छी रहूंगी तो एक दिन सबको जवाब दे पाऊंगी। गीता का सपना। गीता की आंखों में एक ही सपना था, पढ़ाई। वह गांव के सरकारी स्कूल में जाती, जहां मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते। गीता हर सवाल का जवाब देने में सबसे आगे रहती। मास्टर जी भी उसकी लगन देखकर हैरान रह जाते। एक दिन मास्टर जी ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। अगर सही मौका मिले तो गीता आगे चलकर बड़ा नाम कमा सकती है। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, हम गरीब लोग हैं। पेट पालना ही मुश्किल हो जाता है। बेटी को ज्यादा पढ़ा पाएंगे या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। गीता यह सब सुन रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह पढ़ाई जारी रखेगी। तानों और कठिनाइयों का बोझ। गांव के कुछ लोग रामलाल का मजाक उड़ाते। अरे रामलाल, इतनी गरीबी में बेटी को पढ़ा भी रहे हो? लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? कल परसों शादी करनी है। रामलाल ऐसे ताने सुनकर चुप हो जाता। पर गीता के चेहरे पर दुख देखकर उसका दिल पिघल जाता। सीता भी चाहती थी कि बेटी पढ़े। वह अक्सर गहनों की बात भूलकर बेटी के लिए कॉपी किताब खरीद देती। कभी दूसरों के घर में बर्तन मांजने से जो पैसे मिलते, वही गीता की फीस में लगा देती। भूख और हिम्मत। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में अन्न न उगा। घर में खाने को अनाज खत्म हो गया। कई दिन तक रामलाल और सीता आधा पेट खाते ताकि गीता भूखी न सोए। एक रात गीता ने माँ बाप को चुपचाप आंसू पोंछते देखा। उसने कहा, बाबा, माँ, आप चिंता मत करो। मैं भी मेहनत करूंगी। मुझे काम करना आता है। लेकिन मेरी पढ़ाई मत छुड़वाना। माँ बाप ने उसे गले से लगा लिया। उनकी मासूम बेटी इतनी छोटी उम्र में भी परिवार के लिए चिंता कर रही थी। उम्मीद की किरण। गांव के स्कूल में एक दिन जिला अधिकारी आए। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे। गीता ने हर सवाल का सही जवाब दिया। अधिकारी उसकी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए। उन्होंने रामलाल से कहा,
आपकी बेटी बहुत होशियार है। सरकार की तरफ से मेधावी छात्रवृत्ति योजना में इसका नाम दर्ज कराइए। गीता को पढ़ाई के लिए हर साल मदद मिलेगी। यह सुनकर रामलाल और सीता की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी का सपना पूरा हो सकेगा। संघर्ष का रंग। छात्रवृत्ति मिलने के बाद गीता की पढ़ाई आसान हो गई। अब उसके पास किताबें और ड्रेस भी थीं। उसने कक्षा में और भी अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए। गांव वाले जो पहले ताना मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल की बेटी तो बहुत होशियार है। देखना, एक दिन बड़ा नाम करेगी। पर अभी भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। कई बार फसल खराब हो जाती और घर चलाना कठिन हो जाता। पर गीता ने कभी हार नहीं मानी। वह घर का काम भी करती और पढ़ाई भी। बड़ा सपना। गीता की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह डॉक्टर बने। उसने देखा था कि गांव में बीमार लोगों को अक्सर शहर जाना पड़ता है। कई बार गरीब लोग इलाज न करा पाने की वजह से जान गंवा देते। गीता ने ठान लिया कि वह डॉक्टर बनेगी और गांव में ही अस्पताल खोलेगी। माँ बाप ने भी उसका हौसला बढ़ाया। रामलाल बोला, बेटी, तेरा सपना हमारा सपना है। तू मेहनत कर, बाकी हम भगवान पर छोड़ देते हैं। मेहनत का फल। साल बीतते गए। गीता ने हाई स्कूल में पूरे जिले में टॉप किया। उसके नाम की चर्चा अखबारों में छप गई। गांव वाले गर्व से कहते, यह देखो, गरीब किसान की बेटी पूरे जिले की शान बन गई। सरकार ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी। अब गीता शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने लगी। नई चुनौतियां। शहर की पढ़ाई आसान नहीं थी। वहां प्रतियोगिता बहुत थी, लेकिन गीता ने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। कई बार भूखी रहकर पढ़ाई की, कई बार सर्दी गर्मी सहकर भी किताबों में डूबी रही। धीरे धीरे उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली और डॉक्टर बन गई। सपनों का सच। डॉक्टर बनने के बाद गीता गांव लौटी। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला। अब गांव के गरीब लोगों को इलाज के लिए शहर भागना नहीं पड़ता था। गांव वाले उसे प्यार से बिटिया डॉक्टर कहते। रामलाल और सीता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। रामलाल ने कहा, आज मेरी गरीबी हार गई और मेरी बेटी की मेहनत जीत गई। गीता मुस्कराकर बोली, बाबा, यह आपकी मेहनत और माँ की दुआओं का फल है। मैं तो सिर्फ आपकी उम्मीद का सहारा बनी हूँ। गरीब किसान की मासूम बेटी गीता ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो गरीबी कभी रुकावट नहीं बन सकती। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेहनत और लगन से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है।